देश के बच्चों को आपको बताना हो हाउ टू क्रैक यूपीएससी। आपको अगर आना है यूपीएससी के लिए सिर्फ मन में एक ही बात चलनी चाहिए, यूपीएससी 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 कि संशयत विनश्यत आत्मा, संशय से आत्मा का विनाश होता है। आधी लड़ाई वहीं हार गया। आधी लड़ाई नहीं, पूरी। देश के बच्चों को आपको बताना हो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाउ टू क्रैक यूपीएससी। 3 बातें आपको बतानी हो कि ये करो और 3 बातें ये ना करो जब तैयारी कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फुल कन्विक्शन होना चाहिए कि कहते नहीं अपन कर सकता वाली बात है कि अपन कर सकता है, तब तो आप आओ। अगर आप रात दिन क्या होता है ना कि एक और थ्योरी चलती है साथ में बच्चों के साथ कि हम कुछ दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं साथ में, अगर इधर नहीं हुआ तो उधर चले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। और एक और लोग ज्ञान देते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, कि वो सब कुछ एक ही उसमें मत डाल दो, पता लगा सब कुछ यूपीएससी के लिए डाल दिया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अगर इस तरह से आप आ रहे हो ना तो मत आओ। आपको अगर आना है यूपीएससी के लिए, अटेम्प्ट लेना है, तो सिर्फ मन में एक ही बात चलनी चाहिए, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, और पूरा कन्विक्शन आपको होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो आपकी सफलता के जो प्रतिशत हैं वो 100% बन जाएंगे, क्योंकि आपने एटीट्यूड जो है सही बना लिया अपना कि आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि क्लैरिटी होनी चाहिए पूरे सिस्टम की, मतलब सिलेबस की, कि भाई क्या सिलेबस है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, न सिलेबस देखते हैं, न पिछले साल के ढंग से क्वेश्चन देखते हैं, न पैटर्न समझते हैं। समझो पहले, अगर आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, जैसे क्रिकेट ही आपको पसंदीदा गेम है, आप क्रिकेट खेलते हो, तो पहले समझते हो ना फील्डर कहाँ कहाँ लगा है। जैसे हमको पता लगे तो आप शॉर्ट पिच बाउंसर मारे तो हम आपको लपेट मार रहे थे। हाँ, तो आपको पता है कि अभी अब उठी हुई बॉल आएगी तो मेरे को हुक करना है, पुल करना है, आपकी तरफ बॉदर नहीं करना। आप समझे ना उस चीज़ को। वही मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप जिस ग्राउंड में खेलने जा रहे हो ना, जिस गेम को, उस गेम को पहले समझो कि इस गेम में किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप गेम समझो, फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो वही तीनों चीज़ें फिर आ गई कि भाई आपने पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ गया, क्लैरिटी आ गई, और कंसिस्टेंसी। और क्या ना करें यूपीएससी की तैयारी में, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। साथ के साथ मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो सेल्फ डाउट ना रखें कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो बच्चा सेल्फ डाउट करेगा, वही हालत है ना, संस्कृत में जो एक छोटा सा श्लोक है कि संशयत विनश्यत आत्मा, संशय से आत्मा का विनाश होता है। अगर आपने अपने ऊपर संशय किया तो सर आप तो कहीं नहीं जाने आधी वाले। लड़ाई वहीं हार गया। आधी लड़ाई नहीं, पूरी। वो तो आधी कहने के लिए होती है। आपको अपने ऊपर ही डाउट है तो कौन आप पर विश्वास करेगा? यूपीएससी का बंदा क्यों विश्वास करेगा? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं, आप कुछ कर सकते हो। तो यूपीएससी के तो लोग ही बैठे हुए हैं भाई जज करने के लिए कि आप इतने बड़े पद पे जाओगे, कुछ बनोगे, आपसे लीडरशिप क्वालिटी की उम्मीद की जा रही है, आप खुद ही डरे हुए हो कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लीड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्यों लेंगे आपको? तो सबसे पहली चीज़ तो डाउट, सेल्फ डाउट तो एकदम आप बंद कर दो। सेल्फ डाउट तो आपको करना ही नहीं है। दूसरी चीज़ है जो कंसिस्टेंसी है। एक होती है इंटेंसिटी, एक होती है कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी जो होती है ना, आप 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है, चाहे आप 4 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट इंटेंसिटी। नाइस, तो ब्यूटीफुल थॉट। आपने क्या करना है कि आप भाई 4 घंटे के बजाय अगर आप 2-2 घंटे लगातार पढ़ोगे ना, तो आपके पास करने के जो परसेंटेज हैं बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे। लेकिन आपने इंटेंसिटी में नहीं जाना है। आपने समझना है धीरे धीरे, जैसे चूहा होता है ना, कुतरते 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 सब कुछ कुतर देता है, वैसे अगर आप लगे रहोगे ना तो आप पक्का कर जाओगे। हमने इस पे भी कुछ लिखा था। किस चीज़ पे? इस पे लगे रहो पे, कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, रोज लगे रहो, जमे रहो और डटे रहो। सार वही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ कर रहे हैं, तो एक बात और बताता हूँ, आपका जैसे एक न्यूरल पाथवे होता है ना, आप समझो कि जैसे आप जंगल होता है, आप जंगल में जा रहे होते हो, तो पहले दिन जाओगे तो बहुत सारी झाड़ियाँ रहेंगी, पेड़ पौधे रहेंगे, पत्तियाँ रहेंगी, रास्ता नहीं दिखेगा आपको, रास्ता बनेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर उस रास्ते से जाओ, कोशिश करोगे उस जंगल जाने की ना, तो आप बिलीव नहीं करो, कुछ दिन में एक बढ़िया शानदार रास्ता बन जाता है वहाँ पे। वो किसका परिणाम होता है? आपकी कंसिस्टेंसी का। आप लगातार जा रहे हो, वैसे ही हमारा दिमाग होता है, एक न्यूरल पथ बन जाता है। जब हम अपने ब्रेन को जो है ट्रेन करना शुरू, पढ़ने का मन किसी का नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अगर इस पढ़ाई से मुझे कुछ हासिल करना है, उसके लिए पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास एक पर्पज़ है। और अगर मैं अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहा हूँ उसके लिए, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है ना कि जब हम कुछ
अपने प्लेजर के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहाँ पे हमें सुख मिल रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक रास्ता वहाँ बनना शुरू हो जाता है। अगर आप उसका अभ्यास लगातार करेंगे ना, तो ये चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगा और इससे फिर आपको पेन नहीं होगा, वो आप उसको इंजॉय करने लग जाते हो। जैसे पढ़ाई भी होती है ना, फिर पढ़ाई को आप इंजॉय करना शुरू कर देते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तभी। तो मेरे ख्याल से मैं बच्चों को जो समझाना चाह रहा हूँ ना, हो सकता है आपको शुरुआत में तकलीफ हो पढ़ने में, लेकिन अगर आप लगातार बिना मन किए, मन नहीं कर रहा तब भी लगे हो, कर रहे हो, तो कुछ दिन के बाद ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे, आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, सब बन जाएंगे। अंग्रेजी का कितना फर्क पड़ता है? कई लोग कहते हैं कि यार हमारी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। बहुत बेसिक और बुनियादी इंग्लिश पूछी जाती है यूपीएससी में। मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब 10वीं तक का अगर आपको इंग्लिश का ज्ञान है तो आप इंग्लिश यूपीएससी की पास कर सकते हो। ये एक बहाना है सर। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, अगर नहीं करना है तो एक बहाना खोज लेंगे। ऐसे लोग वही लोग हैं जो करना नहीं चाहते थे और अंग्रेजी के ऊपर एक बहाना चेप दिया कि भाई मेरी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए मैं नहीं कर। सर, हिंदी माध्यम कम है और हार्ड कोर हिंदी माध्यम की स्कूल से पढ़ा हुआ, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं। लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश करनी थी, उस लेवल की पास करना था, तो पढ़ा उसके लिए और करके आया। इंटरव्यूज यूपीएससी के बड़े चर्चा में रहते हैं। हाँ, रहते हैं। कई बार बड़े अजीबोगरीब सवालों को लेकर, कई बार रोचक सवालों को लेकर, और भविष्य शायद वहीं से तय होता है कौन क्लियर कर पाएगा। बहुत कुछ रोल प्ले कर देता है आपके रैंकिंग में, आपके फाइनल सिलेक्शन में। कि आपसे क्या सवाल पूछा गया। अभी हमने हाल फिलहाल में एक तालिबान का पॉडकास्ट किया था, फिर हमको पता लगा कि तालिबान ने ही आपको यूपीएससी क्लियर करवाई है। मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। तालिबान की वजह से बने आप देखिए, एक्चुअल क्या था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 10-15 मिनट चला था, 15 मिनट हार्डली। आमतौर पर कितना बड़ा होता है? नॉर्मली होता है 35-40 मिनट का, और 15 मिनट मतलब आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि भाई कुछ आपको ऐसा अटपटा लगा उनको कि भाई उन्होंने आपको जज करना ही बंद कर दिया, बोले जाओ। तो मेरे से पहला क्वेश्चन जो था, वहाँ पे ये पूछा गया कि भाई उस समय कुछ एक्सट्रीमिस्ट तालिबान और कुछ मॉडरेट या कुछ अच्छे या कुछ बुरे, बैड और गुड वाला कंसेप्ट चल रहा था। तो बोले बराक ओबामा जी बोलते हैं कि कुछ तालिबान बैड्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं, आपकी क्या राय है? तो मैं तो एकदम बाउंसर था मेरे लिए। मैंने कहा भाई तालिबान, और मैं तो हमेशा एक्सट्रीमिस्ट ही मानता था। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ बोलूँगा तो और ही खींचेंगे मुझे और लपेटेंगे। मैंने सिंपल बोला कि मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूं कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ओबामा जी के पास होगा, उनकी रिसर्च टीम के पास होगा जिसके बेसिस वो बोल रहे हैं, मेरे पास नहीं है। सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगला कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि तालिबान, इसमें तो पूछ सकते थे यार वो कि आप थोड़ा अवेयर कम हैं, आप दिन दुनिया खबरें नहीं पढ़ रहे हैं, ब्ला ब्ला, आप कैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर आपको समाज के बारे में नहीं पता। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप शुभांकर भाई, एक चीज़ समझो, आपकी जो डिप्लोमेसी होती है ना, ये डिप्लोमेसी है कि आपके पास अगर फैक्चुअल जानकारी नहीं है तो आप मत बोलो। यूपीएससी के बंदे से उम्मीद की जाती है कि आप फैक्ट पे बात करो। हाँ, ये बोलना कि भाई आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अपनी, एक अलग मुद्दा है। हाँ, मतलब लेकिन हाँ, मैं लपेटता अगर गोल गोल जानकारी ना होने के बावजूद तो निगेटिव रहता। हाँ, यहाँ पे मैंने जानकारी नहीं थी तो मैंने बोल दिया कि मेरी जो नॉलेज है वो कम है, तो ठीक है, आप ओके हो, आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, आप अननेसेसरली किसी का टाइम खराब नहीं कर रहे हो बोर्ड का, एटलीस्ट। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या सावधानी बरतते हैं, मतलब थोड़ा बताओ ना इस बारे में, क्योंकि मैंने सुना बच्चे उसके लिए बड़े परेशान होते हैं। बहुत बहुत ईमानदारी की बात बताऊं तो आप एक तो पहली बात जैसे हो ना, आप वैसे ही जाओ। लोग क्या करते हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश करते हैं मॉक इंटरव्यू देके, ऐसे नहीं करना है, ये हाव भाव रखना है, वैसे करना है। बिल्कुल भी गलत है। आपकी जितनी बनावटीपन है ना, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप एकदम नेचुरल हो जाते हो जैसे आप रहते हो। तो पहली बात, आप उसकी कोशिश ही मत करो। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो 5 लोग बैठे होते हैं, वो सब 55 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को 65 साल का एक्सपीरियंस होता है, सब स्कैनर हैं। आप जो बोल रहे हो, अगर मन से बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो तो भी पकड़ लेते हैं, जुबान से बोल रहे हो तो भी पकड़ लेते हैं। तो आपको जज करना उनके लिए 10-15 मिनट ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हो तो हो सकता है 25-30 मिनट उनको लग जाए कि लड़का है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप ओरिजिनल रहो और किसी के प्रति कोई बायसनेस लेके मत जाओ। जो समझ में आता है अपना स्टैंड लो और फैक्ट के साथ रहो, तथ्यों पे रहो। यूपीएससी बहुत आसान है, वो एक लीडर ढूंढते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी दिखाओ उनको।